Hi dear parents, this is Mirajuddin, the headmaster of Smart Indian Model School. The purpose of making this video to make you aware about a simple assessment through which we can inculcate the values of our students. Just for example, suppose कि there is a some student और वो बहुत ज़्यादा रेगुलर है क्लास में और वो रेगुलरली क्लास में आता है। जब वो रेगुलरली क्लास में आएगा तो उससे क्या होगा कि बच्चा बहुत बेटर करेगा अपने एकेडमिक्स में। लेकिन उसकी रेगुलरिटी को अगर हम एडमायर करें ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स, लाइक वी आर गिविंग हिम द मार्क्स आउट ऑफ 10, तो वो चीज़ बच्चे को मोटिवेट करेगी कि वो बेटर तरीके से अपने स्कूल के अंदर अपनी अटेंडेंस को बनाए रखे, एंड दैट विल बी अ वेरी इफेक्टिव फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या करना है कि बच्चे को रोज़ आने के लिए मोटिवेट करने के लिए उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और उन 10 मार्क्स में से जैसा भी उसका ओवरऑल स्कोर होगा उस चीज़ को उसके बेसिस पर जज किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि कैसे बच्चा बिहेव करता है अपने घर पर, इवन वो क्लास में कैसे बिहेव करता है, अपने टीचर के साथ कैसे बिहेव करता है, तो उसके बेसिस पर भी उसको 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे फॉर ईच थिंग। ठीक। दूसरी चीज़, बच्चा हाउ दैट स्टूडेंट्स पुट ऑन द यूनिफॉर्म, लाइक कि उसकी यूनिफॉर्म कितनी क्लीन है, वो कितनी नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनता है और कितना रेगुलर है अपनी यूनिफॉर्म के साथ। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ क्राइटेरिया जिसके अंदर उसको आउट ऑफ 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे अगर बच्चा उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है अपनी क्लास में। तो देन द नोटबुक एंड द होमवर्क, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, कि इफ़ एनी स्टूडेंट्स दैट कीप्स हिज वर्क रेडी और नोटबुक को अपने कंप्लीट करेगा, अपने होमवर्क को पूरे तरीके से तैयार रखेगा, तो उसके लिए भी 10 मार्क्स फॉर ईच टॉपिक दिए जाएंगे। एंड द मोस्ट बेसिक थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि अगर वो किसी स्कूल जा रहा है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। बच्चा डिसिप्लिन होना चाहिए, बिकॉज द डिसिप्लिन इज़ ओनली की दैट कैन मेक और ब्रेक किसी भी इंसान को बनाने में और उसको बिगाड़ने में। अगर कहीं पर सबसे बड़ा रोल होता है तो वो होता है डिसिप्लिन का। अगर बच्चा डिसिप्लिन है ही कैन अचीव एनीथिंग, और अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो फिर इन सारी चीज़ों में हमको बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं। ठीक। उसके बाद एडिकेट्स और मैनर्स, कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से बातचीत करता है और अपने क्लासमेट्स के साथ, फैमिली के साथ और टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं एडिकेट्स में। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपके पास कितनी भी नॉलेज हो लेकिन आप अगर उसे ठीक से किसी के सामने रिप्रेजेंट ना कर पाएँ तो वो एक बहुत बड़ा अब्सेंस क्रिएट कर देती है या फिर एक वॉइड क्रिएट कर देती है आपके और किसी आपकी नॉलेज के बीच में। तो वी वांट कि बच्चे इस चीज़ को समझें और वो इसे सीखें और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, बिकॉज इट इज़ द ओनली एज जिसके अंदर किसी भी चीज़ को आसानी से सीखा जा सकता है। और उसे सीखने के लिए सिर्फ ज़रूरत है कि हम लोगों से बात करें, अपनी फैमिली में बात करें, हम उनके साथ अच्छा टाइम शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ बात करें, अपने क्लासमेट्स के साथ बात करें, और उसके बेसिस पर अगर वो इम्प्रूव करते हैं, ठीक, इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक इन हिंदी, और ऑल्सो मैं स्पेसिफाई करूँ स्कूल में तो वो दैट इज़ इंग्लिश, तो अगर वो इसे अपनी लाइफ में कंसिडर करेंगे तो वो एक बेटर चांसेस हैं कि वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और अपनी बातों को सबके सामने रखें। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हर एक क्राइटेरिया के लिए जो पॉइंट मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ: द अटेंडेंस, behavior at home, behavior in class, uses of mobile phone, proper uniform, behavior toward teachers, speak in English, praying at the home, notebook and homework. These are the 10 points. On the basis of each point, there are 10 marks is given. And this whole becomes of 100. Then 100 marks will be allotted for this all the qualities. और इस क्वालिटीज़ को जानने के लिए जिसमें पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो पेरेंट्स की साइट है वो हमको पता चलेगी जब हम आपको कॉल करें या आप हमसे बात करें। तो डियर पेरेंट्स, आवर टीचर्स विल कॉल यू एंड आस्क यू अबाउट देयर बिहेवियर एट होम। देखिए, इस तरीके से अगर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो हम कुछ वैल्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ के लिए
उन वैल्यूज़ को उन बच्चों में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इंस्टॉल करा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो वैल्यूज़ उनके अंदर आएंगी वक्त के साथ। क्योंकि जब कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट बन जाती है तो बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं, और ये मार्क्स इंक्लूड होंगे बच्चों के बिहेवियरल पैटर्न में और उनके रिपोर्ट कार्ड में। These marks will motivate them to do well and also motivate them to do something good in their life. All the very best. I wish that you will support us in all the things, and we together can help the students to groom and develop in his life. Thank you very much. God bless you. Have a nice day.